के भाजपा के गोद में बैठ गए हैं। ये केवल विपक्ष की बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन भाजपा की बुराई इनमें नहीं दिखती है। इनके ऊपर जानते क्या टिप्पणी किए हों, आतंकवादियों की बहन बताएं जी के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं हरिंदर एचएन न्यूज़ 321 में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं समाजवादी गायक विजेंद्र यादव गुड्डू की आवाज़ पर आया हूं और आज हम चर्चा करें मध्य प्रदेश के मंत्री जी जो सोफिया कुरैशी के टिप्पणी किए हैं, और आइए हम विजेंद्र यादव जी से जानने का प्रयास हमारा रहेगा। आपका स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी जो आप हमारे यहाँ आए, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से जय भीम जय समाजवाद। तो गुड्डू जी, जो मध्य प्रदेश के मंत्री जी कुरैशी सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की है, तो क्या ये टिप्पणी उनको करना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अभी कुछ दिन पहले जहां इस देश में नेहा सिंह राठौर जी सरकार से केवल सवाल पूछ लेती हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। तो आज जो खबर निकल के आई न्यूज़ के माध्यम से मैं भी देखा हूँ, जिसमें पता चला कि मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम है विजय शंकर शाह, जो सोफिया कुरैशी जो हमारे देश की आन बान शान, जो आप लोग देखे होंगे कि पाकिस्तान को घुटने पे लाके खड़ा कर दी, हमारे देश की जाबाज बेटी जिसको हम लोग झुककर सलाम करते हैं। हमें नाज ऐसी बेटी पर, हमारे देश में सोफिया कुरैशी ऐसी बेटी पर, इनके ऊपर जानते क्या टिप्पणी किए हों, आतंकवादियों की बहन बताएं। आतंकवादियों की बहन बता के टिप्पणी किए हैं। तो मैं पूछता हूं, जब केवल सवाल पूछने पर नेहा सिंह राठौर जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, तो मंत्री जी पर क्या कार्रवाई हुई? अब तक क्या उनके ऊपर कार्रवाई? क्या ये शोभा, उनके मुंह से शोभा दे रही है बातें? जब इस देश के बेलगाम मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो और आम जनता की क्या हालत होगी? अगर कोई एक छोटा सा आदमी, कोई गरीब घर का आदमी अगर छोटा सा अगर कहीं पे आपत्तिजनक पोस्ट अब तक कर दिया होता, तो पुलिस उसको घसीटते हुए थाने पर लेके जाती। लेकिन मंत्री जी के ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई? फिर यही बात, आज मंत्री जो इस देश प्रदेश की जिम्मेदारी उनके हाथों में है, जो विकास की बातें करते हैं, उन्हें इतना ही नहीं पता कि हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी सेना बॉर्डर पे हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ पे उनके सर के ऊपर से गोले गुजर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डटकर उस पाकिस्तानी सैनिकों का सामना कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों पर मंत्री जी जो इस तरह का बयान दिए हैं। हम इसकी बातों इस बात की घोर निंदा करते हैं। और भाजपा के आईटी सेल वाले जो नेहा सिंह राठौर को क्या क्या बातें बोले, केवल सवाल पूछने पर लखनऊ में FIR उनके ऊपर हो जाता है। तो मंत्री जी के ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ? उन पर देशद्रोह कब लगेगा? उनके ऊपर रासुका कब लगेगी? बताइए, कब उनके ऊपर कार्रवाई होगी? आखिर सरकार क्या, कौन सी मानसिकता बताना चाहती है देश को? जब इस तरह के मंत्री इस तरह के उटांग पटांग भाषा का प्रयोग करेंगे, तो और लोगों का क्या होगा? जहाँ पे सरकार, भाजपा सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी, भाजपा कहते हैं लोग, भाजपा वाले कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है, और ये लोग जाति देखकर, धर्म देखकर इस तरह की बातें बोल रहे हैं। सोचिए कितना शर्म की बात है ये, और ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। और यह इन लोगों की मानसिकता साफ इस बातों से प्रदर्शित होती है कि कौन सी मानसिकता के लोग हैं। ये लोग इस देश में, इन्हें किसी से प्रेम नहीं है, ये केवल नफरत फैलाना जानते हैं। इनको नफरत फैलाना है। प्रेम कैसे नहीं है ये बताइए? बिना प्रेम का सत्ता में कई बार लोग आते हैं। तो वही चीज़ समझने की बात है। सत्ता में आना, चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ना, ये दोनों बहुत धरती आसमान का फर्क है। कैसे फर्क है आप बताइए? वही कह रहे हैं, चुनाव जीत जाना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो जनता अपनी अपेक्षाएं जताकर जो जनता वोट करती है, क्या इसी के लिए वोट की है जनता, मध्य प्रदेश की जनता? क्या आप हमारे देश के
बेटियों के बारे में इस तरह की बातें करिए। जहाँ पे भाजपा वाले एक बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, कहाँ पे इनका नारा इस बेटी का अपमान एक तरीके से उन्हीं का मंत्री कर रहा है। वही बात जो नारा लगाते हैं वही अपमान कर रहे हैं। कहाँ से हम कहें कि ये लोग ये नारा इनके लिए सही है? ये नारा केवल दिखावा है। और गोदी मीडिया जो भाजपा का आईटी सेल बनकर जो उनका प्रचार बन के प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बनकर रह गई है। गोदी मीडिया में केवल ऐसी खबरें बनाई जाती हैं जिससे भाजपा को फायदा हो। ये चीज़ें नहीं मीडिया को दिख रहा है। ये चीज़ें जो इस तरह के मंत्री जी का बयान अभी मैं किसी नेशनल टीवी पे नहीं देखा हूँ, छोटे चैनल पर ही देखा हूँ। अभिसार शर्मा का देखिए, जो जनता का बेबाकी से पक्ष रखते हैं, अभिसार शर्मा जी का उनका न्यूज़ देखिए आप, रवीश कुमार का न्यूज़ देखिए, अजीत अंजुम का न्यूज़ देखिए। इन पे सच्ची खबरें दिखाई जाती हैं और गोदी मीडिया पे केवल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। क्या क्या बातें। गोदी मीडिया कौन कौन लोग हैं? गोदी मीडिया आज तक, रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, ऐसे तमाम जो बड़े चैनल हैं जिन्हें एक तरह से ये लोग जाके भाजपा के गोद में बैठ गए हैं। ये केवल विपक्ष की बुराइयां ढूंढते हैं लेकिन भाजपा की बुराई इनमें नहीं दिखती है। ये तो कह रहा हूँ अब तक कोई गरीब, अरे हम लोग ये बोल रहे हैं हम लोगों के ऊपर न केस लग जाए, समझ जाइए, इतना भी केस लगा देंगे ये लोग। ऐसे लोग हैं ये लोग। लेकिन वहाँ पे मंत्री जी जो बोले हैं वहाँ पे केस उस नहीं लगेगा। देखिए मंत्री जी जो माफ़ी मांग रहे हैं, कितना हंसकर माफ़ी मांग रहे हैं। तो अब जनता सब कुछ समझ गई है। इस बार जो गलती कर दी वो तो हो गया, लेकिन अगली बार इन लोगों को खुद पता चल जाएगा कि हम लोग क्या कौन सी भाषा का प्रयोग किया, हमारी मानसिकता क्या है। हमारा एक राजनीति करने का जो भाजपा का एक पहले से ही पूंजीपतियों की पार्टी ये है, तो निश्चित तौर पे ये सब चीज़ें मिला जुला कर जो बात मंत्री जी बोले हैं बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत ही निंदनीय है। आप देखे होंगे हमारी सेना किस तरह डटकर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ी कर दी। मैं सेना को सलाम करता हूँ। अपने देश के आज मैं जो हमारा तिरंगा है जैसे लहर रहा उसी तरह लहरेगा और हमारा देश जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और इस देश के लिए हम लोग मरने मिटने के तैयार हैं। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं, जब मंत्री जी इस तरह की बातें करेंगे वो भी भाजपा के, तो बहुत ही सोचने योग्य बातें है। और मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कौन इनको मंत्री बना दिया। जब ऐसे मंत्री क्या ये विकास करेंगे? जनता ने उनका जब इनको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो विकास क्या करेंगे वो? जब इतना नहीं पता, इतना तो किसी अनपढ़ आदमी, किसी एक गांव का जो आदमी इस समय जो खेत वत में जो भैंस चरा रहा होगा, उससे भी आप पूछेंगे वो भी भारत माता की जय करके और जो अपने देश के जवानों का सम्मान करेगा, उसे भी इतना पता होगा। आप उससे मत बताइए कि हम आपका कैमरे पर कैद कर रहे हैं, तब भी वो बोलेगा। और मंत्री जी तो जान रहे हैं कि हमारा कैमरे पर कैद हो रहा है। और इस तरह की बातें। सोफिया कुरैशी आज ऐसी बेटी जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़े कर दिए। पाकिस्तान चीखने लगा, चिल्लाने लगा। आज हमारी सेना जीत गई है, तो बहुत गर्व हमें अपने देश पर है। और मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ जो हिंदुस्तान में मैं जन्म लिया। गुड्डू जी के बात को सुने। मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।